गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? शुरू करें आज की क्लास। चलो बच्चों, कल हम पब्लिक रिलेशन पढ़ रहे थे और उसके बारे में हमने जो मेन टेक्स्ट था वो देखा था और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट पब्लिक रिलेशन वो देख लिया था। आज हमें उसी के रिगार्डिंग एक टॉपिक और पढ़ना है, रोल ऑफ पब्लिक रिलेशन। लेकिन उसको पढ़ाने से पहले वंस अगेन आपको एक बार फिर रिमाइंड कराना चाहता हूं कि पब्लिक रिलेशन क्या होता है। पब्लिक रिलेशन एक डेलिब्रेट, प्लान्ड और कॉन्टिन्यूअस एफर्ट होते हैं। किसके? पीआरडी के। पब्लिक रिलेशन एक डेलिब्रेट, कॉन्टिन्यूअस और प्लान्ड एफर्ट होते हैं पीआरडी के, ताकि वो उसमें क्या करते, क्या है वो स्टैब्लिश करते हैं और मेंटेन करते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। किसके बीच में? ऑर्गेनाइजेशन के बीच में और ऑर्गेनाइजेशन की पब्लिक के बीच में। पब्लिक बोले तो स्टेक होल्डर्स, और स्टेक होल्डर कोई भी वो पार्टी जो बिजनेस से किसी ना किसी वे में कनेक्टेड हो, वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, या तो वो हमें अफेक्ट कर देती हो या खुद अफेक्ट हो जाती हो, वो स्टेक होल्डर। और उसके रिगार्डिंग हमने बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखी थी बच्चों, कि इससे क्या होता है, इमेज को चमकाने का काम किया जाता है, खासकर जब काम में आती है, जब नेगेटिव पब्लिसिटी हो रही हो, तो उस केस में तो एक्टिव रोल प्ले करना होता है किसको? पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट को। तो और उसको मतलब उसके काम क्या होते हैं बच्चों, जो ऊपर लिखा है वो तो थोड़ा जनरल जनरल लिखा है उसी के बारे में। उसी चीज को अब ना उसके रोल के मतलब जैसा एक टॉपिक बना करके यहाँ पे लिखा है कि रोल क्या होता है किसका? पब्लिक रिलेशन का। उसको ही जो ऊपर लिखा था ना टेक्स्ट, उसको ही कहीं ना कहीं प्रॉपर हेडिंग्स में क्या करने का काम किया है? बाइफरकेट करने का काम किया है। ऊपर भी बता ही रहा था कि पब्लिक रिलेशन से क्या होता है वगैरह वगैरह। अब ये प्रॉपर यहाँ पे टॉपिक है, रोल ऑफ पब्लिक रिलेशन। किनका काम क्या होता है, ये करते क्या है, कौन? पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट वाले, ठीक है ना? वो उसका काम क्या है, तो देखते हैं। पांच हेडिंग देगा वो यहाँ पे, वो करेंगे, ठीक है ना? द पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट परफॉर्म द फॉलोइंग 5 फंक्शंस। ये 5 फंक्शंस परफॉर्म करते हैं वो। पहला, प्रेस रिलेशंस। वो ना मीडिया वालों से रिलेशन मेंटेन करके रखते हैं। भाई देखो, वैसे एक बात तो तय है बच्चों, इनका नाम ही क्या है? पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट। तो एक बात तो पक्की पक्की है कि ये क्या मेंटेन करने का काम करते हैं? रिलेशन मेंटेन करने का काम करते हैं, वो भी किससे? पब्लिक से। तभी तो ये क्या है? पब्लिक रिलेशन। और पब्लिक में एक पार्टी कौन भी आती है? मीडिया, प्रेस। बात समझ में आ रही ना? तो ये उनसे रिलेशन मेंटेन का रिलेशन मेंटेन करने का काम करते हैं। एक बात बताओ वर्मा जी, लेट सपोज आप और हम कॉम्पिटिटर है ना? तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई आपस में किलस तो रहेगी, किलस तो रहेगी, ठीक है ना? और तुम कहीं ना कहीं क्या करने की कोशिश करोगे? सामने वाले को नीचा दिखाने की कोशिश करोगे, और सेम एज इधर से भी यही कार्यक्रम होगा। मतलब नीचे इन द सेंस कि प्रोडक्ट को लेकर के, कि भाई देखो हमारा प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, ये है वो है, हमारे प्रोडक्ट के ये फायदे है वो है। से और नो। अच्छा, और आप तो मौका देखोगे, मैं भी मौका देखूंगा। किसके लिए? एक दूसरे के लिए, कि कहां इसकी थोड़ी सी भी चूक हो और मैं इसकी क्या बजाऊं? बैंड बजाऊं। होगा या नहीं होगा? अच्छा, मान लिया अगर हमारे लिए कोई इंफॉर्मेशन है, हमारे लिए कोई इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना, और हमने उसे प्रॉपरली क्या नहीं किया? यूज नहीं किया, तो उससे हमारा क्या होगा? नुकसान होगा। सामने वाले का क्या होगा? फायदा होगा। चलो एक एग्जांपल देता हूं। मान लिया तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चूक हो गई, है ना, और वो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। तो कई बार क्या करते हैं पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट वाले, क्या काम करते हैं? प्रेस रिलेशन जो मेंटेन करते हैं ना, ये अपने बारे में तो इंफॉर्मेशन बताते ही है पॉजिटिव पॉजिटिव, दूसरे के बारे में क्या बताते हैं मीडिया को? नेगेटिव। अच्छा, मान लिया अगर तुम्हारे यहाँ पे भी पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है, तो तुम्हारा काम क्या होगा? तुम्हारा काम ये होगा कि तुम टाइम रहते क्या कर लो? टाइम रहते उस इंफॉर्मेशन को मीडिया को, जो तुम्हारी पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है, तुम उसे मीडिया को टाइम रहते हुए दे दो। क्योंकि अगर तुम उस इंफॉर्मेशन को टाइम रहते हुए नहीं दोगे, और अगर वो इंफॉर्मेशन मीडिया को कहीं और से पता चलेगी, तो वो आपके लिए क्या हो सकती है? नेगेटिव हो सकती है। तुमने दी तुम्हारे बारे में इंफॉर्मेशन, तो तुम पॉजिटिव दोगे,
तो पॉजिटिव कवरेज हो जाएगी। लेकिन अगर वो कहीं और से पता चली तो वो डिस्टॉर्ट होके मिल सकती है, वो कम्युनिकेशन जो है हैम्पर हो सकती है, तो उससे आपकी नेगेटिव इमेज बनने का डर रह सकता है। बिकॉज कॉम्पिटिटर तो मौका ढूंढ ही रहा है ना कि कहीं इसका एक मेरे को लूज पॉइंट मिले और मैं इसकी बैंड बजाऊं। बात समझ में आ रही ना? तो बस यही है, पीआरडी वाले जो होते हैं इस केस में वो एक्टिव रोल प्ले करते हैं कि वो मीडिया के साथ रिलेशन मेंटेन करके चलते हैं। हर एक इंफॉर्मेशन अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो पॉजिटिव कवरेज दे उन्हें वो देते हैं, और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन है जो कॉम्पिटिंग फर्म्स है उनके बारे में नेगेटिव। ठीक है ना? तो दैट्स व्हाई मीडिया से रिलेशन मेंटेन करने का काम होता है किसका? पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट का, और यही रोल होता है पब्लिक रिलेशन का। Information about the organization needs to be presented positively in the press. मानवी क्या कह रहा है? जो इंफॉर्मेशन है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उसको हमें पॉजिटिवली प्रेस को बताने की जरूरत है, प्रेस के सामने प्रेजेंट करने की जरूरत है पॉजिटिवली। हम तो अपने बारे में पॉजिटिवली बताएंगे। पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हेल्प टू प्रोवाइड ट्रू फैक्ट अबाउट द कंपनी। भाई हमारी कंपनी में क्या चल रहा है, हम क्या करने वाले हैं, हम सोसाइटी की कैसे हेल्प कर रहे हैं, हम कैसे इनोवेशन कर रहे हैं, हम लोगों की जिंदगी को कैसे आसान कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, तो ये मीडिया वालों को हमें बताएंगे ना। क्योंकि अगर यही बात, कितना भी नेक काम हम कर रहे हो, कितना भी अच्छा काम हम कर रहे हो, कितना भी इनोवेशन हम कर रहे हो, अगर यही बात मीडिया को कहीं और से पता चलेगी तो शायद एक घूम घुमा के पता चल सकती है। और हम कितना भी नेक काम कर रहे हो लेकिन वो मार्केट में कैसे जाएगा कि नहीं ये तो बेकार काम कर रहे हैं। भाई कॉम्पिटिटर तो इसी तलाश में है कि कोई तो मौका मिले मेरे को। तो कह रहे हैं कि पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट हेल्प करता है ट्रू फैक्ट प्रोवाइड कराने में। किसके बारे में? कंपनी के बारे में, एज इट मेंटेन्स डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द मीडिया, क्योंकि इनके रिलेशन डायरेक्ट किससे होते हैं? मीडिया से होते हैं। Otherwise, news can get distorted if it is obtained from some other sources. और अगर हमने नहीं बताई, हमारी इंफॉर्मेशन कंपनी की हमने नहीं बताई और हमारे बारे में मीडिया को किसी और से पता चला, तो वो वैसे पता नहीं चलेगा जो पता चलना चाहिए था, वो किसी दूसरे ही वे में पता चलेगा। तो ऐसे में जो पीआरडी है उसे बहुत एक्टिवली रोल प्ले करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, कि मीडिया को इंफॉर्मेशन सबसे पहले हम ही दें हमारे बारे में इंफॉर्मेशन कहीं और से ना पता चले, अदरवाइज वो मुश्किल भरा काम हो जाएगा फिर। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्या है? ये तो हो गया बच्चों प्रेस रिलेशन। एक काम होता है प्रेस रिलेशन, रोल पब्लिक रिलेशन का। दूसरा होता है प्रोडक्ट पब्लिसिटी। क्या होता है? प्रोडक्ट पब्लिसिटी। ये मैं आपको करा चुका हूँ, कल भी कराया था मैंने, जैसे अभी शुरू करने से पहले बोला भी था कि जो टेक्स्ट हमने कल पढ़ा था उसी को थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में करके हेडिंग्स में बाइफरकेट कर दिया, वही एक टॉपिक बन गया रोल ऑफ पब्लिक रिलेशन। कुछ नया ऐसा बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ हेडिंग्स है अभी, जैसे अगले वाले आएगी कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, उसके नेक्स्ट आएगी लॉबिंग आएगी, फिर आएगी प्रोडक्ट काउंसलिंग आएगी, तो इस तरह की कुछ हेडिंग्स है वो हम देख लेंगे। ठीक है, फिलहाल ये तो रिपीट है। प्रोडक्ट पब्लिसिटी, जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो डिफरेंट जो प्रोग्राम्स होते हैं वो स्पॉन्सर कराते हैं, ऑर्गेनाइज कराते हैं, और उनमें जाकर के अपना प्रोडक्ट क्या करते हैं? लॉन्च करते हैं। वो ग्रैंड फिनाले में आकर के अपनी कार को लॉन्च करना इज द वन एग्जांपल ऑफ दैट पर्टिकुलर हेडिंग, प्रोडक्ट पब्लिसिटी। प्रोडक्ट पब्लिसिटी, ठीक है। When a new product is launched, जब एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा होता है, it requires special promotional efforts, तो हमें बहुत ज्यादा promotional efforts लगाने पड़ते हैं भाई, क्योंकि जनता को पता ही नहीं है अभी तो कि प्रोडक्ट है क्या, क्या यूज केस है, क्या फीचर्स है, हमारी कैसे हेल्प हो सकती है, कितने में आता है, अच्छा है या नहीं है, अभी तो कुछ पता ही नहीं है। तो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे भाई। कोई नए बिजनेस वाले को ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे कि नहीं लगाने पड़ेंगे? जो खिलाड़ी है पुराना वो तो फिर भी झेल लेगा, से यस और नो। उसको तो दीन दुनिया का पहले भी पता है कि कैसे ऑपरेट करते हैं मार्केट में, कैसे चीजें लॉन्च की जाती है ना, कैसे अगर नहीं चल रही है तो कैसे चलाई जाएगी, उसे पता है, एक्सपीरियंस है। लेकिन नए प्रोडक्ट लाने के लिए तो, जो नया प्रोडक्ट अभी तो किसी ने यूज भी नहीं किया है, पता नहीं जनता कैसे रिएक्ट करेगी, तो उसके लिए तो बड़े ज्यादा आपको क्या करने पड़ेंगे? एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। द कंपनी कैन लॉन्च द प्रोडक्ट बाय स्पॉन्सरिंग वेरियस प्रोग्राम। कंपनी क्या कर सकती है? प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकती है, क्या? ऑर्गेनाइज करा करके, स्पॉन्सर करा करके बहुत सारे प्रोग्राम्स, लाइक कंडक्टिंग इवेंट्स और कल्चरल प्रोग्राम। कोई इवेंट क्या कराया? कंडक्ट कराया। कोई कल्चरल प्रोग्राम क्या करा दिया? ऑर्गेनाइज करवा दिया। एग्जीबिशंस लगवाई, कोई शो लगवा दिए,
मैंने बोला था कल भी एग्जांपल दे रहा था आपको, यूनिवर्सिटीज में यूथ फेस्ट करवा दिया है ना, उसमें जाकर के अपने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए, और बाकी वो जो रियलिटी शोज आते हैं उनमें तो करते ही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। द पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट मैनेजेस द स्पॉन्सरिंग ऑफ सच इवेंट्स। जो पीआरडी होता है वो इस तरह के इवेंट्स क्या करता है, स्पॉन्सर करता है, उन्हें मैनेज करता है। मतलब उसका काम ये होगा कि हमारे शहर में या शहर के बाहर कौन कौन से इवेंट्स होने वाले हैं आने वाले टाइम में, ठीक है ना, कितने बड़े इवेंट हो रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं उनमें, ये सारी इंफॉर्मेशन निकालना। फिर जहाँ पे इवेंट हो रहा है, जो करवा रहा है उनसे बातचीत करना कि जी हम इसे स्पॉन्सर करना चाहते हैं, है ना, इसमें और हम ये एड ऑन्स करना चाहते हैं, इसमें तुम्हारा भी, तुम्हारी यूनिवर्सिटी का भी नाम होगा, हमारा भी काम हो जाएगा। तो इस तरीके से वो चीजें फिर वो मतलब सारी बातचीत डील डन होती है कि हाँ भाई ऐसे जो भी लेन देन जो भी जैसे भी करना है, तो वो सारी चीजें। तो ये होती है प्रोडक्ट पब्लिसिटी। नेक्स्ट है बच्चों कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। क्या है? कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। देखो अपने प्रोडक्ट को केवल हमें कस्टमर तक ही नहीं पहुंचाना है ना, बाकी जेलसी के लिए दूसरे लोगों को भी बताना है, जो अपने पीयर्स है, अपनी इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं, ठीक है ना, कि भाई देख हम ये कर रहे हैं, तो उन तक भी पहुंचाना है ताकि उनको भी लगे कि हाँ भाई ये भी कुछ कर रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल, तो उसके लिए कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन काम में आती है। कौन काम में आती है? मतलब अगर उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचानी है ना, और केवल जेलसी के लिए भी नहीं, कई बार ये भी कि देखो इंडस्ट्री में इस तरह के इंप्रूवमेंट्स हो रहे हैं, हम अपने आप को, ठीक है लोग जेलसी तो अपने आप कर लेंगे लोग, है ना, शायद हमारी इंटेंशन ये भी हो सकती है कि भाई देखो सब लोग मिल करके काम करते हैं तो इंडस्ट्री में क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। क्या हो रही है? कोई तो है जो इस इंडस्ट्री को लीड कर रहा है। मान लिया अगर हम क्या कर रहे हैं, टाइम से पहले, है ना, लोग बाद में जानेंगे उस चीज को, लेकिन हम टाइम से पहले, जब लोगों की सोच भी चालू नहीं होती उससे पहले हम इनोवेशंस करते। क्या करते हैं? अभी मैं कल देख रहा था, एक वीडियो देख रहा था बच्चों, एक कोई तो एट रैंडम उस पे मेरी इंस्टा वॉल पे एक वो आ रही थी, हीरो ने कुछ तो एक वो बनाई है, वो उसका यूज केस ऐसे है कि वो ईवी में भी, मतलब वो टू व्हीलर भी है और फोर व्हीलर भी है, और मतलब बात ये नहीं कि टू व्हीलर फोर व्हीलर चलो वो तो ठीक है, लेकिन वो जिस हिसाब से उन्होंने ना वो फोर व्हीलर का टू व्हीलर बनाया था, वो एक मतलब मैं देख रहा था अलग ही मतलब अट्रैक्टिंग सा था, कि वो पूरी की पूरी उसका जो पीछे की वो जो कैप टाइप से रहती है वो अलग हो जाती है और वो आगे की अलग ही निकल जाती है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो मैं वो देख रहा था, मुझे यार सही लगा यार, बहुत सही है कि ये चीज ना, हाँ ये चीज उनके लिए बड़ी हेल्पफुल हो सकती है। नहीं ऐसे तो लोग चलाएंगे, लेकिन उनके लिए बड़ी हेल्पफुल हो सकती है जो लोग क्या करते हैं, ऐसे रोड साइड जो काम करते हैं, या कुछ जो स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, या जो ऐसे क्या बोलते हैं उन्हें, हाँ फेरी वाले टाइप के जो लोग होते हैं, है ना, जो स्मॉल स्मॉल वेंडर्स होते हैं, उनके लिए बड़ी हेल्पफुल हो सकती है वो। बिल्कुल। ठीक है, तो अब ना हमें ये बताना है अपनी इंडस्ट्री को। अब इंडस्ट्री तक ये बात कैसे पहुंचेगी? कुछ मैगजीन्स छपती है ना, क्या छपती है? मैगजीन्स छपती है, कुछ कॉर्पोरेट लेटर्स निकलते हैं, कुछ कॉर्पोरेट न्यूज़पेपर निकलते हैं, तो हमें उन चीजों में, मतलब उन न्यूज़पेपर में, उन मैगजीन्स में क्या करना पड़ेगा, ये बातें छापनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी, ताकि हमारी इंडस्ट्री वाले को, जो हमारे मतलब हमारी इंडस्ट्री के अंदर जो बाकी हमारे पीयर्स, हमारे कॉम्पिटिंग फर्म्स है, उन्हें पता चल जाए कि भाई देखो मार्केट में कोई तो बंदा है, ये भाई क्या करते हैं। हमेशा पता है ना आपको बच्चों, दो चीज होती है जो इनोवेशन होता है ना, एक तो ये होता है कि जो लीड करता है इनोवेशन को, एक तो होता है हम अपने आप से बदलते हैं रिक्वायरमेंट को देख करके कि मार्केट की रिक्वायरमेंट ये है, और फिर हमें देख करके क्या होते हैं, बाकी लोग बदलते हैं कि यार ये कर रहे हैं, ये तो हमें भी करना पड़ेगा। तो कई बार हम अपने बारे में कि हम क्या कर रहे हैं, हम इनोवेशन जो कर रहे हैं वो किसको बताना चाहते हैं, अपने इंडस्ट्री के पीयर्स को बताना चाहते हैं, कॉम्पिटिंग फर्म्स को बताना चाहते हैं, ताकि हम ये मैसेज पहुंचा सके कि भाई इस इंडस्ट्री का अगर कोई राजा है तो ये फर्म है, इस इंडस्ट्री का कोई गुंडा है तो ये है, सबसे पहले ये करते हैं, और देखो भाई ये तो, ताकि हमारे जो कॉम्पिटिंग फर्म्स है वो मतलब उनके मन में ही है कि भाई पूरी इंडस्ट्री को लीड करती है ना तो ये फर्म करती है, कुछ भी नया लेके आती है ना तो ये लेके आती है पहले, ये बताने के लिए। इसमें भी हमें एक पॉजिटिव इमेज बनानी, ताकि कस्टमर या बाकी जनता के बीच में तो हमारी पॉजिटिव इमेज बने, जो हमारे कॉम्पिटिटर है वो भी हमें आस्था और श्रद्धा भाव से देखे,
ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, तो उसके लिए कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन काम में आता है। प्रेस रिलेशन एक रोल होता है, प्रोडक्ट पब्लिसिटी एक रोल होता है, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एक रोल होता है पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट का। दो हम पढ़ चुके हैं, तीसरा देखते हैं। The image of the organization needs to be promoted through communicating with the public and the employees। कह रहे कि पब्लिक को तो बताना ही है हमें कि अपनी इमेज जो हमने चमका के रखी है, जो बनाई है या जो बनाने वाले हैं या जो बनेगी, उसे हमें कम्युनिकेट करना है पब्लिक में और एम्प्लॉइज में, हमारे एम्प्लॉइज में। और बाकी वो लिखा नहीं कि वो जो हमारे साथ वाले हैं, ठीक है ना, जो कॉम्पिटिंग फर्म्स है, वो भी होता है इसमें। दिस इज यूजुअली डन विद द न्यूज लेटर। ऐसा किससे किया जाता है? न्यूज लेटर से, जो कॉर्पोरेट्स में चलते हैं। एनुअल रिपोर्ट होती है, कौन होती है? एनुअल रिपोर्ट। जब कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं तो कंपनी को क्या करना होता है? एनुअल रिपोर्ट बनानी होती है। क्या बनानी होती है? एनुअल रिपोर्ट बनानी होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने होते हैं, जितने भी शेयर होल्डर होते हैं वो उनको भी जाती है, बाकी पूरी इंडस्ट्री में सर्कुलेट होती है, जो शेयर होल्डर होते हैं उनको मेल आती है, ठीक है ना। तो ये एनुअल रिपोर्ट में सारी चीजें छापना, अपना विजन, हम क्या कर रहे हैं, मिशन क्या है हमारा, हम किन किन चीजों पे वर्क कर रहे हैं, कंपनी क्या क्या नई चीज लेके आने वाली है, आने वाले 5 सालों में कंपनी कितने इंप्रूवमेंट्स करने वाली है, तो वो सारी चीजें। आर्टिकल्स, जो बिजनेस आर्टिकल्स छपते हैं। प्रोस्पेक्टस होता है कंपनी का, क्या होता है? प्रोस्पेक्टस। समझते हो आप प्रोस्पेक्टस? हाँ जी, जैसे आप एडमिशन लेने के लिए जाते हो ना किसी स्कूल में, कॉलेज में, तो उसका जो शुरुआत में आपको वो एडमिशन फॉर्म मिलता है, वो क्या होता है? प्रोस्पेक्टस। तो ऐसी कंपनी का भी क्या होता है? प्रोस्पेक्टस होता है। वेरियस रिपोर्ट्स छापती है कंपनी अलग अलग, ठीक है ना, या कोई ब्रोचर्स वगैरह कंपनी के छप रहे हैं तो उनमें कंपनी को क्या देनी होती है? इंफॉर्मेशन देनी होती है, ठीक है ना, ताकि वो अपनी इमेज को चमका सके। स्पीचेस बाय द एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द कंपनी। ब्रोचर होते हैं कंपनी के, जो छोटे छोटे जो भी कंपनी कुछ कर रही है ना, पीरियोडिकली कुछ कर रही है, तो छोटे छोटे जो बुकलेट होती है उन्हें बोलते हैं ब्रोचर्स, ठीक है ना। जैसे हमने कुछ किया अच्छा, है ना, या हमारी लेट सपोज हमारे को कोई अवार्ड मिला, कोई रिकॉग्निशन मिली, है ना, तो उसके लिए हमने कुछ तो प्रिंटेड मटेरियल निकाला, छोटी छोटी चीजें निकालते रहते ना, डायरी वगैरह, इस, हाँ, जो कि अलग अलग उस पे कोई तो फेस्टिवल्स वगैरह पे जो इस तरह का स्टेशनरी मटेरियल निकालते हैं, कुछ रिटन कंटेंट निकालते हैं, छोटी छोटी डायरी, जिसमें जो सामने वाले के काम में भी आ जाए और उसमें हमारी भी इंफॉर्मेशन को भी, इस कंपनी को ये अवार्ड मिला है, गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है, फॉर्च्यून 500 कंपनीज में आई है, ये जगह बनाई है, 6 सिग्मा का सर्टिफिकेट मिला है हमें। तो इस तरह की चीजें बताना, ठीक है ना। तो ये बाकी लोग जलेंगे भी ना, अच्छा 6 सिग्मा का सर्टिफिकेट मिला, ओ भाई, ठीक है ना, वैसा। तो रिपोर्ट्स, ब्रोचर्स एक्सेट्रा, ये सारी चीजें इनमें बताना। अभी क्या होता है कई बार, जैसे हमने देखा था बच्चों, कुछ कंज्यूमर ग्रुप्स होते हैं, ऐसे ट्रेड एसोसिएशन होती, क्या होती है? ट्रेड एसोसिएशन। उधर देखा था हमने CII, FICCI, फिक्की। तो उनमें कई बार ना, लेट सपोज मुकेश अंबानी जी है, तो उन्हें बुलाया जाता है स्पीच देने के लिए उन एसोसिएशंस में, कि आप भाई संबोधित करो बाकी इंडस्ट्री को, कि आप, क्योंकि ऐसा नहीं है, हमेशा ऐसा नहीं है कि केवल जेलसी रहेगी। जेलसी लोगों की अपने अपने आप ही क्या हो जाती है? क्रिएट हो जाती है। लेकिन जो बड़े लोग होते हैं उनको, कि भाई आप आने वाले भारत को कैसा देखते हो, है ना, भारत में क्या क्या इंप्रूवमेंट्स होंगे, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, जो टेक ड्रिवन कंपनीज है, वो किस चीज पे काम कर रही है ना, ये प्रॉब्लम्स है सोसाइटी की, इनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो इनको एड्रेस करने के लिए बड़े बड़े लोगों को, जो बड़ी बड़ी कंपनी के MDs होते हैं, CEOs होते हैं, उनको बुलाया जाता है। तो वहां पे भी वो कंपनी क्या कर रही है, वो उस तरह की क्या देते हैं? स्पीच देते हैं उन ट्रेड एसोसिएशंस में, ठीक है ना, जो हमारे भी पीयर्स की जो एसोसिएशन बनी हुई है। स्पीचेस बाय द एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द कंपनी, जो स्पीच देते हैं एग्जीक्यूटिव कंपनी के एट अ मीटिंग ऑफ ट्रेड एसोसिएशन, किसकी मीटिंग में? ट्रेड एसोसिएशन की मीटिंग में, या कोई इंटरव्यू देते हैं वो विद टीवी चैनल, आल्सो हेल्प इन प्रमोटिंग पब्लिक रिलेशन। इनसे भी क्या होते हैं? पब्लिक रिलेशन मेंटेन होते हैं, ठीक है ना, कि इंटरव्यू वगैरह देना किसको? टीवी चैनल को। अब जाके ऐसा तो नहीं है ना, कोई भी मतलब जो ये होगा टीवी चैनल वाला होगा, तो वो मुकेश अंबानी को, रतन टाटा को, साहब को सीधा कॉल करेगा कि जी हमें तुम्हारा इंटरव्यू लेना है। भाई पीआर टीम होती है, कौन आती है? उसको कांटेक्ट करेंगे, अपॉइंटमेंट लेंगे, स्केड्यूल किया जाएगा, फिर वो शूट होगा, फिर वो एयर होगा मार्केट में। इस तरह की सारी चीजें मैनेज करने का काम किसका होता है? पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट का।
नेक्स्ट है बच्चों आपका लॉबिंग, और ये समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉबिंग क्या होता है? कोई भी कंपनी या उसके ऑफिशियल्स कंपनी के, या खासकर पब्लिक रिलेशन मैनेजर जो होता है, या जो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में कोई भी बंदा काम करने वाला, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ, डिप्लोमेट्स के साथ, और जितने भी आपके मिनिस्टर्स होते हैं उनके साथ जब रिलेशनशिप बनाते हैं वो, ठीक है ना, तो उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं लॉबिंग। क्या बोलते हैं? लॉबिंग, ठीक है ना। और ये लॉबिंग करना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर हम डिप्लोमेट्स या जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, ब्यूरोक्रेट्स है, या जो मिनिस्टर्स है, उनके साथ अगर कोई बिजनेस जो फॉर्म है या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो क्या नहीं करेगा, कम्युनिकेशन नहीं करेगा, उनके साथ रिलेशन नहीं बनाएगा, तो शायद आपके ऊपर गवर्नमेंट की पॉलिसीज का नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। बिकॉज गवर्नमेंट भी टाइम टू टाइम बुलाती रहती है बिजनेस वालों को कि भाई हमें इसके रिगार्डिंग क्या करनी है, पॉलिसी फ्रेम करनी है, तो आप हमें कुछ क्या दो, सजेशन दो। लेट सपोज आपने इनसे रिलेशन मेंटेन नहीं करे और ये कुछ पॉलिसीज फ्रेम कर रहे हैं, उसमें तुम्हारा पार्टिसिपेशन था नहीं, या तुमने एक्टिवली ध्यान नहीं दिया कि इस तरह की कुछ पॉलिसीज बन रही है, या तुम्हें कुछ जो कंसर्न मिनिस्टर्स थे या कंसर्न जो ऑफिशियल्स थे तुम उनके टच में नहीं थे, तो वो जो पॉलिसीज बन गई, अब वो उनसे इतना मतलब तुम्हें नुकसान हुआ कि तुम्हें 20% या 15% एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ रहा है। मान लिया आज के दिन पे 20% टैक्स लगता है, गवर्नमेंट ने एक और सेक्शन लेके आया है ना, फाइनेंस मिनिस्टर, अभी जैसे बजट आने वाला है बच्चों, आज 31 है, कल बजट आएगा, बात सुन रहे हो? तो अभी है क्या कि फाइनेंस मिनिस्टर लेट सपोज वो प्लान कर रहे हैं एक नया सेक्शन लेके आने का, जिसमें वो 15% से रेट बढ़ा रहे हैं इनकम टैक्स की। हमारी कंपनी मान लिया प्रोएक्टिव है ही नहीं है कि भाई क्या चल रहा है, किस तरह की बातें चल रही है ना, वो उनको ट्रैक ही नहीं कर रही है फाइनेंस मिनिस्ट्री को कि वो किस किस तरह की ट्वीट कर रही है, भाई क्या लेके आने वाले हैं। जैसे तुमने देखा होगा कि भाई अब तो सरकार बोल रही है कि अब तो राम राज्य आ गया, तो इस तरह का कुछ नए नए नाम लेके आ रहे हैं, वो राम राज्य टैक्स वगैरह करके कुछ ये करके वो करके, खिलाड़ी आदमी है मोदी जी, ठीक है ना, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो अब हमारी कंपनी लेट सपोज क्या नहीं है, प्रोएक्टिव नहीं है कि भाई वो क्या करने वाले हैं। इनफैक्ट उन लोगों को बुलाया भी था, हम गए नहीं, छोड़ कौन जाएगा, टाइम पास है, ठीक है। अब क्या हुआ, उधर उन्होंने वो क्या कर दिया, सेक्शन फाइनल कर दिया, अब बजट आएगा, वो अप्रूव होकर के सेक्शन सबके ऊपर लग जाएगा। हमें क्या करना पड़ रहा है, 15% टैक्स एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है हमारी बेवकूफी की वजह से, क्योंकि हमने रिलेशन मेंटेन नहीं करे, मीटिंग्स वगैरह कंडक्ट कराई थी, उनमें हम गए नहीं, बात समझ में आ रही है? काश अगर हम उनमें जाते, गवर्नमेंट से रिलेशन मेंटेन करते, फाइनेंस मिनिस्टर के टच में रहते, ठीक है ना, बाकी उनकी जो टीम्स है उनके टच में रहते, अपने सजेशन देते, क्या बेहतर हो सकता है वो बताते, शायद वो जो 15% पे अड़े हुए थे वो कम हो जाता, घट करके शायद वो 5% हो जाता, 10% तो बचता। 5,000 करोड़ का टर्नओवर है हमारी कंपनी का, बात समझ में आ रही है? उसका 10% भी बचता है हमारा, तो कितना हो गया, 500 करोड़ हो गया साल का। हमारी पीआर टीम ही नहीं है ना, पीआर डिपार्टमेंट नहीं है हमारा। अरे होता तो उसमें 50 करोड़ रुपए खर्च होते साल भर के उनकी सैलरी देने के लिए, 50 करोड़ रुपए देकर के 500 करोड़ का फायदा ले लेते हैं। हमने पीआर टीम नहीं बना के रखी, डिपार्टमेंट नहीं बना के रखा, कोई बात नहीं, कर लेंगे, जो होगा देख लेंगे, बाद में देखेंगे। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है क्या करना, गवर्नमेंट के साथ क्या बनाना, रिलेशंस बनाना। और ये हम तो कर नहीं सकते, हम इन द सेंस हम क्या क्या चीज करेंगे, हम प्रोडक्शन करेंगे, परचेज करेंगे, फाइनेंस मैनेज करेंगे, टैक्सेशन को देखेंगे, अकाउंटिंग देखेंगे, ह्यूमन रिसोर्स को देखेंगे, आउटसोर्सिंग कराएंगे, क्या करेंगे, बुक कीपिंग करेंगे, एडवर्टीजमेंट करेंगे, क्या क्या करेंगे हम सब चीज में एक्सपर्ट कोई ना है, हम तो पागल हो जाएंगे, मेंटेन ही नहीं कर पाएंगे कुछ। तो डिपार्टमेंट तो बनाना पड़ेगा ना भाई, डिपार्टमेंट तो बनाना पड़ेगा ना, तो वो चीज है, ठीक है ना। पहले से हो भी सकते हैं पागल, नहीं भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें। एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्ट्स विद डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, एक जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो क्या करता है, अलग अलग जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होते हैं उनसे क्या करता है, इंटरेक्ट करने का काम करता है। एंड डिफरेंट मिनिस्टर्स, या अलग अलग मिनिस्टर्स विद रेस्पेक्ट टू पॉलिसीज, किसके रिगार्डिंग, पॉलिसीज के रिगार्डिंग, रिलेटिंग टू बिजनेस एंड द इकोनॉमी,
कि भाई हमारे बिजनेस के रिगार्डिंग क्या क्या पॉलिसीज है, और इकोनॉमी के लिए उसको ग्रो करने के लिए, ग्रोथ के लिए, उसको बूस्ट अप करने के लिए क्या क्या पॉलिसीज लेके आ रहे हैं। जैसे भी वो जीएसटी में एक सेक्शन लेके आ रहे हैं, जीएसटी में अमेंडमेंट आ रही है, उसमें काफी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा बिजनेस कम्युनिटी को कि आपको 45 डेज के अंदर पेमेंट करनी ही पड़ेगी। अभी जितना भी उधारी पे माल चलता था ना, तो उस पर बहुत फर्क पड़ेगा। तो उसको लेकर के अब देखना, कुछ जो बिजनेस वाले हैं कुछ ना कुछ प्रोटेस्ट भी करेंगे, है ना। अभी बजट भी आने तो थोड़ा उसमें पता चलेगा, और बाकी सेक्शन और बाकी जीएसटी के लिए तो अलग से लेके ही आ रहे हैं। तो वो चीज है, पेनल्टी वगैरह है, हाँ उस पर भी बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, अभी देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होगा। तो इस केस में अब जो बिजनेस एसोसिएशंस है, उनके जो लीडर्स है, वो गवर्नमेंट से क्या करेंगे, ऐसे प्रोएक्टिवली क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, ताकि इस चीज का एक म्यूचुअल क्या निकाला जा सके, सॉल्यूशन निकाला जा सके, कि गवर्नमेंट की भी बात रह जाए और बिजनेस के ऊपर भी या बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर भी नेगेटिव फर्क ना पड़े। मोर द गवर्नमेंट ऑल्सो वांट्स टू मेंटेन अ हेल्थी रिलेशनशिप। केवल हम ही नहीं चाहते हैं रिलेशनशिप मेंटेन करना, गवर्नमेंट भी चाहती है। क्योंकि यार गवर्नमेंट इसलिए चाहती है कि गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी है। अब पॉलिसी जो कंसर्न पर्संस है, जो इंटरेस्टेड पर्सन है, उनको ही तो पूछ के बनाएगी, उनको तो कंसल्ट करके बनाएगी, या अपने मन से तुम देखो अपने मन से बनाती है। पास्ट में हुआ है, अभी पिछले कुछ सालों में से अपने मन से कुछ पॉलिसीज बनाती है तो वापस लेने पड़ जाते हैं बिल। किसानों के लिए बनाते तो किसान ये बोलते हमें तो पूछा ही नहीं, हमारे लिए क्यों बना दी तुमने पॉलिसी, हमारे को पूछा तुमने। ओके, वो सरकार अपने आप कह रहे हैं कि तुम्हारे हम क्या कर देंगे, इनकम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। किसान कह रहे हैं हमारे को तो पूछा नहीं, हमें तो चाहिए नहीं डबल इनकम, हमें तो वही कर दो। तो वही वाली तो बात है कि गवर्नमेंट भी चाहती है कि उनसे पूछताछ करके ही हम क्या बनाएं, पॉलिसीज बनाएं। क्योंकि बाद में वो अच्छी बात नहीं होगी कि हम पॉलिसीज बना देंगे, लोग प्रोटेस्ट करेंगे, पब्लिक प्रॉपर्टी का हार्म होगा, इकोनॉमी सफर करेगी, बाद में फिर हमारी भी बेइज्जती होगी, वापस लेना पड़ेगा बिल। तो ये इन सारी चीजों से बचने के लिए तो गवर्नमेंट भी क्या करना चाहती है, जो बिजनेस कम्युनिटी है उनसे रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हैं कि आप भी भाई क्या दो, अपने सजेशन दो कि इसमें और क्या हो सकता है। विद एसोसिएशंस ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट रिलेशन बनाना चाहती है किनसे, एसोसिएशन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से, एंड इनवाइट देयर ओपिनियन, और उनकी ओपिनियन को इनवाइट करना चाहती है व्हाइल फॉर्मुलेटिंग वेरियस इंडस्ट्रियल और टैक्सेशन लॉ। जब गवर्नमेंट अलग अलग प्रकार के इंडस्ट्रियल लॉ बनाती है, या टैक्सेशन लॉ बनाती है, या लेबर लॉ बनाती है, कोई भी, ठीक है ना। इन सच सिचुएशंस द पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, और इस सिचुएशन में जो पीआरडी होता है, हैज टू बी रियली प्रोएक्टिव। उस केस में तो काफी क्या होना चाहिए, प्रोएक्टिव होना चाहिए पहले से ही, कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, तुम्हें पहले सजग रहना चाहिए। इन प्रमोटिंग और डिफीटिंग रेगुलेशन, किसको प्रमोट करने में और किसको डिफीट करने में, ऐसे रेगुलेशन को डिफीट करने में और ऐसे रेगुलेशन को प्रमोट करने में। प्रमोट तो उनको करने में जो फायदा देंगे हमें, और किनको डिफीट करने में, जो हमें नुकसान देंगे, जो हमें हमारे ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डालेंगे, दैट अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट है बच्चों काउंसलिंग, और ये फिफ्थ और लास्ट हेडिंग है काउंसलिंग। सबसे फर्स्टली उसका रोल था क्या, प्रेस रिलेशन, दूसरा प्रोडक्ट पब्लिसिटी, तीसरा हाँ जी, नहीं समझ में आया आपको, प्रेस रिलेशन, प्रोडक्ट पब्लिसिटी, तीसरा कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, चौथा लॉबिंग, और पांचवा है काउंसलिंग। अब एक बार काउंसलिंग सुन लो, फिर तुम ही देखना, मैं तुम्हारे से पूछूंगा कि काउंसलिंग में और प्रोडक्ट पब्लिसिटी में क्या फर्क होता है। काउंसलिंग में क्या होता है, जो पीआरडी होता है ना, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, वो कंपनी के ऑफिशियल्स को, कंपनी के सीईओ एमडी जो बड़े लोग होते हैं, टॉप लेवल में होते हैं, या जो टीसीडब्ल्यूजी में होते हैं, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, तो उसमें उन लोगों को क्या करते हैं, कुछ जो सोसाइटी के जनरल इश्यूज होते हैं ना, जो नेक काम होते हैं, नेक काम, उनके लिए कुछ एडवाइस करते हैं। क्या करते हैं, अब मान लिया पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है, ठीक है ना, और एक होटल कंपनी है जिसके बहुत सारे होटल्स हैं, लेट्स सपोज अयोध्या में ही होटल्स हैं उसके बहुत सारे। तो अब पीआरडी ने क्या किया, या पीआर टीम ने जो मीटिंग ऑर्गेनाइज करा करके सीईओ या एमडीज वगैरह को बोला कि जी देखो, अभी मैं ऐसे समझना कि एग्जांपल मैं आपको 22 तारीख से, 22 ना, 22 जनवरी से पहले दे रहा हूँ, ठीक है ना, 22 जनवरी से 15 दिन पहले दे रहा हूँ, ऐसा एग्जांपल मैं आपको, ठीक है ना। तो वो पीआर टीम ने बोला कि जी 22 तारीख में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है हमारे शहर में,
और देश विदेश से लोग आने वाले हैं, बड़ी क्राउड रहेगी। और अयोध्या के अंदर हमारे अच्छे अच्छे जो होटल्स है, ठीक है ना, वो 9 होटल्स चलते हैं। कितने चलते हैं? एक एक की कैपेसिटी है कि उसमें कितने कितने लोग ठहर सकते हैं, हजार हजार लोग ठहर सकते हैं। तो 9,000 लोग हमारे यहाँ पे ठहर सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम कि जैसे कितना खुशी का मौका है कि प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं कि क्योंकि बहुत ज्यादा रश है, बहुत ज्यादा क्राउड है, तो हम कुछ क्राइटेरिया रख करके और क्या कर सकते हैं, लोगों को अपने होटल्स में फ्री ऑफ कॉस्ट क्या कर सकते हैं, ठहरा सकते हैं। बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे ठहरा सकते हैं, छोटा जानदार लोगों को नहीं ठहरा सकते हैं। चलो, अब उसके लिए उनके लिए क्राइटेरिया रखना पड़ेगा, क्योंकि आम जनता तो बहुत होगी, बहुत आएगी आम जनता तो। लेकिन एक काम करते हैं कि जो सेलिब्रिटीज लोग हैं, ठीक है ना, तो उन्हें क्या करते हैं, उन्हें हम रुकाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ नहीं, उनको हम पास देंगे जाके, है ना। उनकी पीआर हमारी पीआर टीम उनकी पीआर टीम से कांटेक्ट करेगी कि वो लोग आएंगे, उस दिन आएंगे 22 तारीख में या 21 में आएंगे कुछ लोग, तो वो हमारी होटल की तरफ से क्या है, फ्री पास है आपको, तो आप आइएगा उधर, रुकिएगा। शेष और नो, ऐसे में होगा क्या, अब वो ये है कि नेक काम में क्या हो जाएगा, कुछ पुण्य लाभ हो जाएगा, हालांकि जो कि नहीं है, क्योंकि तुम्हारा पर्पस तो क्या है, बिजनेस करना है, ठीक है ना। कि वो लोग आएंगे, वो लोग अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट डालेंगे, लोकेशन डालेंगे, कुछ लोग व्लॉग्स बनाएंगे कि अभी हम यहाँ पे टिके हुए हैं, अभी यहाँ पे रुके हुए हैं, ये रूम है, ये है, वो है, लोगों को अवेयरनेस जाएगी। आज सेलिब्रिटी आ रहे हैं, कल आम जनता सोचेगी ओ भाई मैं तो इसका चाहने वाला हूँ, ये इसमें रुका था, मैं भी इसमें रुकूंगा। तो ये वो सारी चीजें करके इससे हमें क्या मिलेगी, फेवरेबल कवरेज मिलेगी, है ना। कहने के लिए पुण्य का काम हो जाएगा, असली में तो बिजनेस हो जाएगा। यही तो पब्लिक रिलेशन जो डिपार्टमेंट होता है, यही तो उसका काम होता है। तो यही होती है बच्चों काउंसलिंग। यहाँ पे जो पीआर टीम है ना, वो समझा रही है मैनेजमेंट को, टीसीडब्ल्यूजी को समझा रही है कि हम ऐसा कर सकते हैं, पुण्य का काम कर सकते हैं, नेक काम कर सकते हैं। समझ में आ रही ना बात, यही काउंसलिंग है। अब अगर मैं पूछूं आपको बच्चों कि काउंसलिंग में और प्रोडक्ट पब्लिसिटी में क्या फर्क होता है, तो आप बता सकते हो? हाँ जी, बोलो। काउंसलिंग में कुछ ऐसे मुद्दों पर चर्चा की जाती है जिनसे सोसाइटी का भला हो, लगे हाथ हमारा भी काम हो जाएगा, ठीक है। जबकि प्रोडक्ट पब्लिसिटी में क्या होता है, प्रोडक्ट पब्लिसिटी में क्या होता है, हाँ जी, वहां पे हम प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं किसी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करा करके। यहाँ पे हम सोसाइटी, केवल एनवायरनमेंट का नहीं, केवल एनवायरनमेंट का नहीं, सोसाइटी का। अब मान लिया शहर में स्कूल नहीं है कोई, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार के खिलाफ कि जी यहाँ स्कूल नहीं है, लड़कियों की एजुकेशन नहीं है, बच्चे बिगड़ रहे हैं, है ना, कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं है, बर्बाद हो रहा है यूथ, हमारे माइंड पे अटैक किया जा रहा है, इसको लेकर के बहुत बात कर रहे हैं लोग, ठीक है ना। तो फेवरेबल कवरेज लेने के लिए नेक काम भी हो जाएगा, क्योंकि सोशल इशू है। तो मान लिया वहां पे कोई कंपनी ऑपरेट करती है अच्छी खासी, उसने अनाउंस कर दिया कि जी विद इन 6 मंथ एक स्कूल हम चालू करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। और हम गवर्नमेंट से बात करेंगे, गवर्नमेंट अगर इसमें पार्टिसिपेट करना चाहती है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, हम बनाएंगे स्कूल, अब टेंशन नहीं लेने का। और बराबर स्टैंडर्ड से क्या बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, आपके बच्चों का भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, सारे बच्चे उधर पढ़ेंगे। इनफैक्ट उधर बच्चों को पढ़ा करके हम ही उन्हें जॉब देंगे अपनी कंपनी में। और ऐसा नहीं, एहसान मंद नहीं रखेंगे आपको कि हमने पढ़ाया तो फ्री में काम कराएंगे, मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से क्या देंगे, सैलरी देंगे, इनफैक्ट उससे ज्यादा देंगे, क्योंकि हमारे बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ के आए हैं। बात समझ में आ रही है? अरे वाह भाई लूट ली भाई, वाह भाई लूट ली, ठीक है ना। वैसे भी तो करते ही है, कंपनी इतना पैसा ट्रेनिंग पे खर्च करती भी तो है। इन बच्चों को शुरू से ही ऐसे ट्रेन किया जाएगा कंपनी के कल्चर के अकॉर्डिंग। अशोक लेलैंड है, अशोक लेलैंड रुद्रपुर में इनका प्लांट है। आप देखते हो सड़क सड़क पे निकलोगे, या तो टाटा के ट्रक मिलेंगे आपको, या तो अशोक लेलैंड के मिलेंगे। रुद्रपुर में इनका प्लांट है, इन्होंने ही वहां पे अपने स्कूल्स और यूनिवर्सिटी कॉलेजेस खोले हुए हैं, वहीं पे बच्चे पढ़ते हैं, और जो फाइनेंशियली वीक बच्चे होते हैं वो पढ़ते हैं, और उसी के बाद अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में वो क्या करते हैं, जॉब देते हैं।
और ऐसे नहीं मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से देते हैं, कोई एहसान ऐसा नहीं कोई एहसान किया है, ठीक है ना। मोर ओवर पीआर जो टीम होती है वो अपने मन से तो ऐसा करती है, कुछ जनरल जो सोसाइटी के मुद्दे होते हैं उन पे तो बात करती है ताकि कंपनी को फेवरेबल एक वो भी मिल जाए, कवरेज भी मिल जाए, कंपनी का भी फायदा हो जाए और सोसाइटी की भी प्रॉब्लम क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। वो तो अपने मन से करते ही है, सरकार की भी रिक्वायरमेंट है, कानून की भी रिक्वायरमेंट है कि जो बंदा जो कंपनी, अब इसकी मैं रिक्वायरमेंट वैसे पता भी है आपको, सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 सीएसआर की बात करता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटीज की, कि अगर आपको 3 कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी, आपका टर्नओवर, आपका प्रॉफिट, आपकी नेटवर्थ एक स्पेसिफाइड लिमिट से क्या चला गया, पिछले साल में क्या हुआ, ज्यादा चला गया, तो आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का 2% आपको सोशल कॉज में क्या करना पड़ेगा, खर्चना पड़ेगा, समाज के भले के लिए क्या करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट बोलती है कि आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है क्योंकि आप सोसाइटी के रिसोर्स यूज करते हो, तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी तो है, तुम अपने मन से करो वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे ऊपर क्या भी है, बाउंडेशन भी है, क्या भी है, बाउंडेशन भी है। बात समझ में आती है आपको? तो ये चीज है कि आपको 2% क्या करना पड़ेगा, पिछले 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट का 2% कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा सोशल कॉज, सीएसआर में खर्च करना पड़ेगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे 2 चीज कवर होती है, जब हम ये करते हैं तो मतलब 2 क्या काफी सारी चीजें कवर होती है, सोसाइटी की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, हमें पॉजिटिव कवरेज मिलती है, ठीक है ना, उससे कहीं ना कहीं हमारा, जैसे मैंने अशोक लेलैंड का एग्जांपल बताया, तो उससे फायदा मिलता है कि हम जो ट्रेनिंग पे पैसा खर्च करते हैं वो बच जाएगा, हम उस बच्चे को अपने अकॉर्डिंग पहले से क्या कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है ना, ये चीज हो गई। साथ में क्या हुआ, लगे हाथ जो कानून है, कानून का भी पालन हो गया, लॉ का भी कंप्लायंस हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट सीएसआर की बात करती है, तो इतने सारे काम एक साथ हो जाते हैं। तो पीआर टीम इन कामों में बड़ी एक्टिव रहती है। द पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट एडवाइजेस द मैनेजमेंट, जो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट होता है वो मैनेजमेंट को क्या करता है, एडवाइस करता है उन जनरल इश्यूज, किस पे, जनरल इश्यूज पे। मान लिया मोदी जी क्या करते हैं, आए दिन तुमने देखा होगा कभी मोदी जी बीच पे जाकर के वहां सफाई कर रहे हैं, अब कंपनी ने इसी चीज का फायदा उठाकर के मोदी जी सफाई कर रहे हैं तो चलो हम लीड लेते हैं, हम करेंगे उस बीच की, हम और 2 4 5 बीच की क्या करेंगे, सफाई करेंगे जाकर के, क्योंकि अब क्या होगा ना, मोदी जी ने किया तो अब मीडिया वाले ऑटोमेटिक कवर करेंगे कि देखो मोदी जी का इतना इंपैक्ट पड़ा कि बाकी कंपनी अपने आप क्या कर रही है, इनिशिएटिव कर रही है, कंपनी ने ये बीच को किया साफ, ये किया, लोगों के मन में आस्था श्रद्धा के भाव जागृत होंगे, बड़ी अच्छी कंपनी है भाई, साफ सफाई का, एनवायरमेंट का बहुत ध्यान रखती है। मोदी जी ने मान लिया प्लांटेशन कैंपेन चलाया, ठीक है, तो और मोदी जी ने अपील की कि भाई जितने भी कंपनीज है, जितने भी लोग हैं, सब अपने अपने शहरों में प्लांटेशन कैंपेन लगाए, चलाए, लोग उसमें बढ़ चढ़ के क्या ले रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इनसे कवरेज मिलती है। ये सोसाइटी के जनरल इश्यूज है विच हेल्प इन प्रमोटिंग पब्लिक रिलेशन, जिनसे क्या होता है, पब्लिक रिलेशन मेंटेन होता है और बिल्डिंग गुडविल, और ऑर्गेनाइजेशन की क्या बनती है। एक बार ये एग्जांपल पढ़ के देखना क्या लिखा हुआ है। आती है बात समझ में? खाली पैसा ही कंट्रीब्यूट नहीं करने का, समय भी कंट्रीब्यूट करने का, क्योंकि अगर रिलायंस पैसा कंट्रीब्यूट कर दे नेक काम के लिए तो उसका एक अपना इम्पैक्ट है, लेकिन पैसे के साथ साथ अंबानी जी खुद वो काम करने के लिए आए,
वो स्कूल का इनॉग्रेशन करने के लिए आए, बच्चों को अप्रिशिएट करने के लिए आए, हॉस्पिटल खोलने के लिए खुद वो इनॉग्रेशन करने के लिए आए, उसका अलग इम्पैक्ट पड़ेगा। जितना मायने पैसे रखते हैं उतने ही मायने बड़े लोगों का समय रखता है, इनफैक्ट उससे ज्यादा। बात समझ में आ रही है? तो उससे और भी कवरेज मिलेगी, मीडिया में इस तरह की बातें चलेगी कि देखो कितने उन अंदर से कितना मतलब उनके लिए कितनी हमदर्दी है कि लोग पैसा तो खर्च कर देते हैं लेकिन पैसे के साथ साथ अपना समय भी खुद देने के लिए आए। तो वो चीज है। कंट्रीब्यूटिंग मनी एंड टाइम टू सर्टेन कॉजेज, पैसा कंट्रीब्यूट करना, टाइम कंट्रीब्यूट करना कुछ सर्टेन कॉजेज के लिए, लाइक एनवायरनमेंट के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए। जैसे अभी आप देखते होंगे कि कहीं कहीं जंगलों में आग लग जाती है, अमेजोन के जंगलों में आग लग जाती है। अभी ऑस्ट्रेलिया में बहुत भयंकर तरीके से आपने देखा होगा पिछले 1-1.5 साल पहले। तो वहां के लिए कुछ करना, ठीक है ना। तो वाइल्ड लाइफ के लिए कुछ करना, चिल्ड्रंस राइट्स है ना, बच्चों के अधिकार के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, और ये इस तरह के कुछ क्या है तमाम जनरल मुद्दे हैं। सच कोज रिलेटेड एक्टिविटीज, जिनमें कुछ कोज अटैच होता है, इस तरह की जो कोज रिलेटेड एक्टिविटीज होती है, हेल्प इन प्रमोटिंग पब्लिक रिलेशन, इनसे लोग बड़े इजीली क्या कर जाते हैं, कनेक्ट कर जाते हैं, लोग खुद ब खुद उनके बारे में बात करने लग जाते हैं। ऑल्सो पब्लिक रिलेशन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी, और साथ में क्या भी होता है, सोसाइटी को कॉन्ट्रीब्यूट भी होता है। इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट, वो कह रहे हैं कि ये जो कंट्रीब्यूट करने की जो रिक्वायरमेंट है, होता तो है ही है, लेकिन कंट्रीब्यूट करने की जो रिक्वायरमेंट है वो कंपनीज एक्ट भी लगाता है आपके ऊपर, ठीक है ना, कंपनीज के ऊपर। ऑन दैट इज ऑल द कंपनीज सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशन। अब वो कंडीशन मैंने यहाँ पे लिखी क्योंकि मैं लॉ नहीं पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको लॉ रेफर करना है तो आप किस में जा सकते हो, 11th क्लास में जा सकते हो, सेक्शन 135 मैंने वहां पे आपको पढ़ाया था पूरा, ठीक है ना। आर रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट, उन कंपनी को 2% क्या करने का है, कंट्रीब्यूट करने का, ऑफ देयर टर्नओवर, अपने टर्नओवर का, in corporate social responsibility programs like on the eve of Diwali. Tata contributes for the patient of cancer. Ashok Leyland has started engineering college for the financially weak student in Rudrapur, and after completing on their studies they provide employment to such students in their company. ये एग्जांपल बताया। आगे कह रहे बच्चों, in addition to these public relations also help in achieving the following objective. प्रेस रिलेशन मेंटेन करते हैं वो, प्रोडक्ट पब्लिसिटी करते हैं, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन करते हैं, लॉबिंग करते हैं, काउंसलिंग करते हैं। अब जो ये सारी चीजें और जो ऊपर हमने तमाम चीजें जो पढ़ी, उनसे अलग पीआर करने का फायदा ये भी मिलता है। हाँ, पीआर करने का फायदा ये भी मिलता है। इन एडिशन टू दीज पब्लिक रिलेशंस आल्सो हेल्प इन अचीविंग द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। पहला, बिल्डिंग अवेयरनेस, इससे क्या भी होती है, अवेयरनेस बिल्ड की जा सकती है। जिन लोगों को हमारे बारे में पता ही नहीं है उन्हें पता चल जाएगा। दूसरा, बिल्डिंग क्रेडिबिलिटी, अपनी गुडविल, क्रेडिट वर्दीनेस, क्रेडिबिलिटी है ना, वो स्थापित की जा सकती है समाज में, सोसाइटी में। भाई कंपनी है ना, कंपनी हो तो ये हो, सोशल कॉज में भाई बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। ये नहीं देखते, पैसा नहीं देखते कितना पैसा, दरअसल क्या है ना, कुछ जो ज्यादातर जो कंपनीज है वो इसलिए भी इन्वॉल्व रहती है क्योंकि कानून की रिक्वायरमेंट है, सेक्शन 135 को क्या करना है, कंप्लाई करना है ना। तो मोटी मोटी अमाउंट होती है, जो कि अभी जितने भी एनजीओ चलते हैं, एनजीओ को फंडिंग इधर कंपनी से ही तो आती है। क्यों आती है? बिकॉज सेक्शन 135 की रिक्वायरमेंट है। तो वो एनजीओ को क्या करते हैं, फंड करते हैं कि भाई देखो, दो तरीके से कर सकते हैं काम, या तो कंपनी क्या कर सकती है, एनजीओ को पैसा दे सकती है कि भाई तुम कर दो, हम तुम्हें पैसा दे देंगे, तुम करो नेक काम, या खुद भी कर सकती है ना। तो वो चीज है, दो तरीके से ये काम हो सकता है। तो इससे क्रेडिबिलिटी बनती है, कंपनी की गुडविल बनती है, क्रेडिट वर्दीनेस एस्टैब्लिश होती है, फाइनली सेल्स भी बढ़ती है, और प्रमोशन कॉस्ट भी क्या हो जाती है, हमारी कम हो जाती है। भाई जब हम अपनी इज्जत एस्टैब्लिश कर चुके हैं, मार्केट में अपना नाम एस्टैब्लिश कर चुके हैं नेक काम करके, तो हमें ऐड करवाने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना। पहले हम फोन मिलाते थे किसको किसको, जो सेलिब्रिटीज होते, पहले हमारी पीआर टीम क्या करती थी, फोन मिलाती थी कि जी ऐड कराना हो, करे जी भी टाइम नहीं है। अब हमें जरूरत ही नहीं है, अब वही कहते कि जी तुम नेक काम कर रहे हो,
हम ही तुम्हारे उसका पार्टिसिपेट, हम भी क्या करना चाहते हैं उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो खुद भी अब वो लोग खुद आ रहे हैं, सेलिब्रिटीज हमारे उसमें कॉज में खुद कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इससे हमारी प्रमोशनल कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये चीज है बच्चों। आपको पब्लिक हम पढ़ चुके हैं, में सेल करेंगे माने तो सेल्स प्रमोशन। एक क्लास का ये चैप्टर रह गया, आज नहीं पढ़ाऊंगा इसे बिकॉज शुरू कर दूंगा, थोड़ा बहुत टाइम रह गया, बीच में छोड़ना पड़े, कल कंप्लीट कर लेंगे इसे। लास्ट है सेल्स प्रमोशन। कल की क्लास में ये चैप्टर क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। और रिवीजन इसका ऑलरेडी मैंने करवाया हुआ है, उसे मैं प्लेलिस्ट में क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। और कल क्योंकि क्लास वही 1-1 घंटे की हमारी क्लास होगी, तो जस्ट उसके बाद आप जैसे यहाँ से जाओगे तो अपने घर पे जाकर के वो रिवीजन देखने का, इसके सेकंड पार्ट का, 2 पार्ट में रिवीजन कराए ना। और कल के बाद परसों इसका क्या होगा, टेस्ट होगा इस चैप्टर का। आज ही बता दिया मैंने, एक तो आपको आज का दिन मिल गया, कल का दिन मिल गया, कल रिवीजन भी कर लेंगे आप, सेकंड पार्ट का होगा इसका, एक पार्ट का मैं ले चुका हूँ, मार्केटिंग मिक्स से चालू होगा। और परसों इसका टेस्ट हो जाएगा 2 तारीख में, और 3 तारीख से हमारी, 3 तारीख से आप फ्री हो रहे हो, एग्जाम है 3 तारीख में, 3 की फेयर पहले। बच्चों मुझे क्या है कि वो जो चैप्टर शुरू कराना है ना अगला, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसके लिए एटलीस्ट शुरू की मेरे को जो 3 एक क्लास चाहिए, शुरू की 3 क्लास बेस बनाने के लिए, और वो चाहिए मेरे को 2-2 घंटे की क्लास, ठीक है। तो उसके बारे में चलो डिस्कस करते हैं हम।